हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द खरखुदा CBSE affiliated pre-nursery to 12th world class education at affordable fee 5 acre of lush green campus science commerce humanities। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द में दाखिला कराएं। अवैध पिस्तौल सहित युवक गिरफ्तार। पुलिस ने थाना कला मार्ग पर एक युवक को अवैध पिस्तौल व एक गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना कला मार्ग पर बने जलघर के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने युवक को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध पिस्तौल व एक गोली बरामद की गई। युवक ने अपनी पहचान खरमान बहादुरगढ़ निवासी सागर के रूप में दी है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल खरखोदा में अभिभावक शिक्षक बैठक प्राचार्य सुमित राणा व माननीय अध्यक्ष अनीश दहिया की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर बच्चों की वार्षिक रिपोर्ट अभिभावकों को दी गई, जिसमें बच्चों द्वारा स्कूल में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया। वहीं स्कूल में अलग अलग अवसरों पर करवाई गई गतिविधियों में भाग लेकर जिन बच्चों ने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया था, उन बच्चों को सर्टिफिकेट व पदक के साथ सम्मानित किया गया। कक्षा में शैक्षणिक स्तर पर प्रथम 10 विद्यार्थियों को पदक के साथ सम्मानित किया गया। प्राचार्य सुमित राणा व अध्यक्ष अनीश दहिया ने बताया कि सभी अभिभावकगण अपने बच्चों के परिणाम को लेकर बेहद प्रसन्न थे। दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा जिले में स्कॉलरशिप एग्जाम आयोजित करवाया गया, जिसमें 10 विद्यालयों के अंतर्गत 30 परीक्षा का सेंटर निर्धारित किया गया है। उन 10 विद्यालयों में द स्टैनफोर्ड विद्यालय थानाखुर्द खरखोदा में यह परीक्षा सुनिश्चित हुई। इस विद्यालय में लगभग 200 बच्चे उपस्थित हुए। इस परीक्षा को दिलवाने में अभिभावकों व विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। द स्टैनफोर्ड विद्यालय परिवार ने बड़े उत्साहवर्धन के साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत किया। काफ़ी अभिभावकों ने इस विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विद्यालय अनुशासन एवं संस्कारों की ओर से भरपूर ध्यान देता है। इस विद्यालय का प्रांगण काफ़ी बड़ा तथा मनोहर दृश्य के साथ बनाया गया है। विद्यालय के चेयरमैन उत्सव दहिया और विद्यालय निर्देशिका पूजा दहिया ने बच्चों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की परीक्षा में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास और भावी भविष्य तैयार करने की भावना आती है। साथ ही उनमें अपनी प्रतिभा को जांचने परखने का अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन यह कार्य अभिभावकों के सहयोग से ही संपन्न होता है, जिसमें अभिभावकों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीत नैन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने कीमती समय निकालकर इस विद्यालय को देने हेतु आभार व्यक्त किया तथा सभी को प्रेरणा दी कि हर किसी को अपने बच्चों के प्रति जागरूक होकर शिक्षा कार्य में सहयोग देते रहना चाहिए। नमस्कार। भाजपा विधायक जो राई से थे मोहनलाल बड़ोली, उन्हें भाजपा का टिकट मिला है और आज उन्होंने खरखोदा में अपने विधानसभा स्तरीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। पहले अवनीय किया गया, इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। मोहनलाल बड़ोली ने स्पष्ट कहा कि सभी हलकों से जीत के निकलेंगे और जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं ने एक प्लान कर लिया है, 5 लाख के अंतराल से जीतेंगे। तो इस तरह की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस मौके पे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वो टिकट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। उधर जो जजपा पार्टी है उनके बारे में कहा कि उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और उनका ये कहना है कि बेशक पहले कोई यहाँ से जीत के ना निकला हो लोकसभा चुनाव में पिछले सांसद, लेकिन वे खरखोदा से भी जीत के निकलेंगे। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, कैसे क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये खरखोदा विधानसभा के लिए इस लोकसभा चुनाव का आज हवन करके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और 27 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। आज 3 दिन हुए हैं और सोनीपत का, अपना जींद का, जुलाने का और अब ये आज खरखोदा का, कल गुहाने का, बरोदे का और गन्नौर का। इस प्रकार से जो 9 की 9 विधानसभा हैं उन सभी में चुनाव के कार्यालयों का इसी प्रकार से हवन यज्ञ करके और सभी कार्यकर्ताओं से मिलके सभी कार्यकर्ता अब अपनी योजना बनाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है वो सब पूरी टीम बैठ के चुनाव प्रबंधन की हमारी कमेटी की योजना बनाएगी, प्रोग्राम बनाएगी और मैं जैसे ही ये जिस प्रकार से योजना बनेगी प्रत्येक गांव में मैं जाऊंगा, प्रत्येक वार्ड में जाऊंगा, कोई भी पूरी लोकसभा का
कोई भी गांव या वार्ड ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मैं वोट मांगने के लिए ना जाऊं। मैं हर वोटर तक जाने का प्रयास करूँगा। सर, जैसा कि भाषण में भी कहा गया था, पहले भी है, जो भी सांसद बने हैं अधिकतर खरखोदा से आ रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब 9 विधानसभा सीट सोनीपत लोकसभा में है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी बड़े मार्जिन के साथ। कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया, क्या कुछ कहना कांग्रेस चाहेंगे? पार्टी का कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा, वो ढूंढ रहे हैं। अगर उनको मिल जाएगा तो लेकर आए। जजपा पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं? जजपा पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उसके कार्यकर्ता है, हर जगह कार्यकर्ता है। वो भी अपना उम्मीदवार कोई ना कोई जरूर लड़ाएंगे, जल्दी से उनका उम्मीदवार भी आएंगे। सांसद रमेश कौशिक नहीं पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद रमेश कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कई जिम्मेवारियां उनके पास है, वो पार्टी ने कहीं ना कहीं काम पर लगा रखा है। क्षेत्र में 2 मार्च को हुई भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर विभिन्न गांवों के किसान तहसीलदार मनोज कुमार से मिले। किसानों ने मुआवजे को लेकर पूछा कि जिन किसानों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है उसकी क्या कार्रवाई चल रही है। तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि 25,000 किसानों की पोर्टल पर नुकसान की जानकारी मिली है। उनमें से 8,000 किसानों का डाटा अपडेट कर दिया गया है। बाकी बचे 17,000 किसानों के 30 मार्च तक डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। 4 अप्रैल को कमिश्नर खराब हुई फसल का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस अवसर पर राजेश, जिंदर, किशन, रमेश, सिसाना, देवेंद्र, प्रदीप, सुनील, विकेश, रोहना, परवेश, खांडा, लेखराम जरोठी, सतीश थानाकला, संजय थानाखुद, आशीष बड़ौना, दीपक, राहुल, विजेंद्र, फौजी, कुलदीप, सुखबीर, नीरज, भूपेंद्र, मेहर सिंह, शमशेर, मटिंडू, बुद्ध सिंह, काला चिनोली व अन्य किसान मौजूद रहे। प्रजातंत्र में चौथा सितम मीडिया हाफ हो, ये बताओ आप। 2 तारीख ओलावृष्टि हुई थी, आज 29 तारीख होगी, 27 दिन हो गए। जिले के प्रथम अधिकारी डीसी साहब आए थे इस एरिया में। डीसी साहब को भी मेरी बात जरूर पहुंचाना और मुख्यमंत्री को भी पहुंचाओ। प्रजातंत्र में किसान को मारे जाने लग रहा है। अरे भले आदमी हो, जो इस देश का पेट भरने वाला आदमी, जो स्वयं भूखा रहा, इस देश का अन्नदाता रोड पर आ रहा है। तो पत्रकार महोदय, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस गूंगी बहरी सरकार तक, इस किसान मजदूर की इस बहरी सरकार तक हमारी आवाज़ जरूर पहुँचाओ। हम अपना हक मांगा, हम सरकार से भीख नहीं मांगते। इसलिए आए थे। ओलावृष्टि होने लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, अभी तक हमारी ना पूरी गिरदावरी होली, ना किसी को कोई पैसा मिल लिया। जब डीसी साहब ये कह गए थे अगर आपके 1 हफ्ते में हमें गिरदावरी करवा देंगे और इसी महीने में आपको मुआवजा मिल जाएगा। गिरदावरी नहीं हो रही है तो मुआवजा कहाँ से देंगे ये? तो साहब जी, हमारी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी और इसे देश का जो प्रधानमंत्री का किसान की आमदनी हम दोगुनी कराएंगे, दोगुनी कहाँ से करेंगे? जो हमारा नुकसान हो रहा है उसे भरपाई नहीं हो पाने लग रही है। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुद्धा स्पोर्ट्स अकेडमी का अनावरण किया जा रहा है। सभी खेल स्पर्धाओं के लिए मैदानों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखुदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स, नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड academian, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।